बनने की ताकत। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ट्रस्ट, वी नो व्हाट इट मीन्स। आपका चहेता बैद्यनाथ च्यवनप्राश स्पेशल अब बना सुपर ब्रांड, शुद्ध शास्त्रीय विधि और सबसे ताज़ा आंवलों से बना और कोई खतरनाक केमिकल नहीं। KUV 100, the young SUV। एक बात याद रखना, करियर हो तो TVS टायर जैसा टोटली टिकाऊ। कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाएं, रोगों से लड़ने की ताकत पाएं। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अब से थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। संत रविदास मंदिर और BHU के शताब्दी समारोह में कल लेंगे हिस्सा। आज डीरीका गेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। पीएम मोदी के दौरे पर सुरक्षा चाक चौबंद, एयरपोर्ट से लेकर गेस्ट हाउस तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। छावनी में तब्दील हुआ बनारस। लखनऊ में शाही इमाम बुखारी ने की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात। बुखारी ने सीएम को 3 महीने में वादे पूरे करने का दिया अल्टीमेटम। यूपी के सियासी मामलों में जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी की दखलंदाजी पर आजम के तीखे बोल। बुखारी को बताया पॉलिटिकली ब्लैकमेलर। अपनी ही बातों में फंसे यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए अपने ही सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पर उठाए सवाल। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से मांगा स्पष्टीकरण। और यूपी में भी पहुंची जाट आरक्षण की आग। कई जगहों पर जाट समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन, सड़कों को किया जाम। मायावती ने भी कहा जाटों को मिलना चाहिए आरक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप अपना यूपी देख रहे हैं, आपके साथ में हूं शबाब। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी हुई है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं। सरकारी जो शेड्यूल मिला है उसके मुताबिक 10:10 पर प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम के स्वागत के लिए कई गणमान्य लोग इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। और मोदी के दौरे को देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर गेस्ट हाउस तक सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को 22 फरवरी को काशी में संत रविदास मंदिर और BHU के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके मद्देनजर सभी तैयारियां चाक चौबंद कर दी गई हैं। जैसे ही शेड्यूल मिला वहां के अधिकारियों को, उसके हिसाब से तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ये उस गेस्ट हाउस की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी को रुकना है। फिलहाल ये वो शेड्यूल है कि उनके कार्यक्रम में, उनकी सुरक्षा में किस तरीके से पुलिसिया इंतजामात हैं। एसपी रैंक के अफसर जो हैं वो 27 लगे रहेंगे प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम में। सीओ पुलिस की बात कर रहे हैं, 54 पुलिसकर्मी सीओ लेवल के होंगे। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश इस वक्त सीधे वाराणसी से जुड़ गए हैं। अब दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है? स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 10:03 हो चुके हैं। 10:10 का उनका सरकारी शेड्यूल था। क्या जानकारी है प्रधानमंत्री के दौरे से इस वक्त? सबाब, अभी जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता से बाई एयर रवाना हो चुके हैं। उनके वाराणसी आगमन में करीब 10 मिनट का लेट है। जो 10:10 का शेड्यूल है अब वह बदल करके 10:20 पर पहुंचने की संभावना है। तो वाराणसी एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी 10:20 पर पहुंचेंगे। पहले का जो शेड्यूल था 10:10 पर एयरपोर्ट पहुंचना था और करीब 30 किलोमीटर का सड़क मार्ग है जिस यात्रा को पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीरेका के गेस्ट हाउस में पहुंचने थे। सुरक्षा के इस तरह के चाक चौबंद इंतजाम
इंतजाम किए गए हैं कि करीब एयरपोर्ट से लेकर के 2 किलोमीटर दूरी को बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि सीज कर दिया गया है और जो ये यात्रा 30 किलोमीटर लगभग तय करना है, सभी जगह बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। सवाब बड़ी चुनौती रही है यहाँ के प्रशासन और पुलिस के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही कल देर रात प्रोटोकॉल बदला, उसके बाद एयरपोर्ट से DLW तक का 30 किलोमीटर का जो यात्रा था सड़क मार्ग से होना था, उसको लेकर के काफी तनाव था। हालांकि अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे आप नजर बनाए रखिए, 2 किलोमीटर पहले से ही लौटेंगे और जैसे ही प्रधानमंत्री बनारस में पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां पर हम लोग लौटेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। आप नजर बना रखिए। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको बता रहे हैं। तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, वो बता देते हैं। सड़क हादसे से जुड़ी हुई है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में करारी के पास यह हादसा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ट्रक और जीप की भीषण भिड़ंत हो गई है। 6 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के करारी के पास यह हादसा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। A range of future-ready projects. Every project is a vision, and quality is the hallmark of construction. Impressive track record of delivering projects, comfortable homes, premium offices, shopping and entertainment centers, premium location and world-class amenities, smart features through innovation and technology, eco-friendly infrastructure, world-class partnerships, round-the-clock construction, on-time delivery, transforming dreams into reality. Wave Infratech, redefining quality, commitment and trust. पहली बार माँ बनने का एहसास होता है बहुत खास। घर बैठे एक आसान सा टेस्ट जो पीरियड्स मिस होने पर कंफर्म करे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगान्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सोच, कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की अन्य कई प्रमुख योजनाओं में से एक ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना धरातल पर दिखाई देने लगी है। लगभग 1200 एकड़ में फैली ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना में आवासीय, औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध होंगे, जिससे हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से प्रदेश में औद्योगिक निवेश का वातावरण बनेगा, जिससे जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार भी सुलभ होंगे। विकास की गति को तीव्रता देने के लिए आंतरिक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ परियोजना में 6 लेन का मार्ग बनाया जा रहा है। साथ ही गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में प्रदेश की संस्कृति, उद्योग एवं विकास का समग्र रूप परिलक्षित होगा। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर आधारित है। तो तैयार हो जाइए UPSIDC की ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना का हिस्सा बनने के लिए। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से दबंग 2 पान मसाला। यार पता नहीं घोड़े को क्या हो गया। देखो घोड़े की नाल पे जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। वजन चाहे जितना भी हो, बड़े आराम से उठाए BKT टायर। BKT टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ।
1 साल पहले आपने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देकर दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। तब से दिल्ली वालों की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। बिजली के रेट आधे हो गए, हर परिवार को हर महीने 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त मिलने लगा। द्वारका बवाना जैसी 217 कॉलोनियों में घर घर में पानी पहुंच गया। सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त मिलने लगी हैं, सारे टेस्ट फ्री हो गए हैं, भ्रष्टाचार कम हो गया, ऑड इवन हुआ, आदि आदि। दिल्ली में अपने किसी भी दोस्त को फोन करना और उनसे पूछिएगा क्या उन्हें यह बदलाव महसूस हो रहा है। उनसे पूछिएगा क्या आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अगर मैं अपनी सारी उपलब्धियां गिनवाने लगा तो ये 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। उन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, बहुत अड़चने पैदा की। उसके बावजूद ईश्वर की कृपा से हमने 1 साल में इतना काम कर दिया जो दूसरी सरकारें 10-10, 15-15 साल में नहीं कर पाती। आज सभी पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर 1 साल में इन्होंने इतना काम कर दिया तो ये लड़के लड़कियां बाकी 4 साल में कितना काम करेंगे। मैं तो बस यही कहूंगा, ये तो अभी शुरुआत है। श्री राममूर्ति स्मारक हॉस्पिटल बरेली उत्तर भारत का एक विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध है वर्ल्ड क्लास लीनियर एक्सेलरेटर, ट्रू बीम फॉर रेडियोथेरेपी विद IGRT, IMRT, SRS, SRT टेक्नोलॉजीज, PET CT स्कैन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। SRMS वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल इन बरेली, उत्तर प्रदेश। 25वें ताज महोत्सव में संचार क्रांति का भी समावेश है। आगरा में चल रहे ताज महोत्सव में पर्यटक रिलायंस के नेक्स्ट जनरेशन फोन जियो से रूबरू हो रहे हैं। जियो अपनी कई खूबियों के साथ जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक रिलायंस भारत में सबसे पहले 4G इंटरनेट सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। इससे पहले कंपनी ने ताज महोत्सव में लोगों को जियो की जानकारी और उसकी खूबियों के बारे में बताया। इस फोन और 4G सेवा को लेकर लोगों में भारी उत्सुकता है। एक टेक्नोलॉजी होती है जो एडवांस चलती है। हमेशा पहले लोग 1G यूज करते थे, 2G यूज करते थे, 3G यूज करते थे। इंडिया में पहली बार पैन इंडिया जो लाइसेंस है वो रिलायंस जियो 4G के पास है। यानी जो आजकल आप जो 4G यूज करेंगे वो रिलायंस का 4G यूज करेंगे। उसको हमने एक ब्रांड नेम दिया है जियो। जियो इज अवर 4G ब्रांड नेम। 4G का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसका वाईफाई बहुत तेजी से काम करता है और इससे हम अपनी पिक तुरंत अपलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर एंड जितनी भी एप्लीकेशन एंड्रॉइड फोन में यूज करते हैं। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में आज एक ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लोग जख्मी हो गए। घटना करारी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। मध्य प्रदेश के दतिया की ओर से आ रहे ट्रक ने झांसी से दतिया की ओर जा रही जीप में टक्कर मार दी। इससे जीप में सवार 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। घटना में जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। शाम को करीब राधा स्वामी आश्रम दतिया रोड पे एक कमांडर जीप और ट्रक में आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें मौके पर जीप सवार 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 8 इंजर्ड है। ट्रक ड्राइवर भाग गया है। घायलों को यहाँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वक्त एक ब्रेक का है। कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस लौट रहे हैं। अक्सर लोग समझते हैं महंगा यानी बड़ा ब्रांड। नहीं, ओरे वाह, कितना बड़ा ब्रांड, सालों साल चलने वाली टेक्नोलॉजी और वो भी सही कीमत पर। ओरेवा LED लाइट्स, पावर सेवर टू द नेशन। पहली बार माँ बनने का एहसास होता है बहुत खास। घर बैठिए एक आसान सा टेस्ट जो पीरियड्स मिस होने पर कंफर्म करे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगान्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। कानपुर विकास प्राधिकरण ने सभी आय वर्गों के लिए गुणवत्ता युक्त जीवन शैली सहित आर्थिक क्षमता के अनुसार आवास उपलब्ध करने की पहल की है। इसके तहत अफोर्डेबल आवासीय योजना पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की लोकप्रिय समाजवादी आवासीय योजना में सभी आय वर्ग को शामिल करते हुए प्राधिकरण ने 22 से 26 लाख रुपए विक्रय मूल्य के कुल 5252 आवासीय भवनों का निर्माण भी शहर में कराया है। KDA ने बाल उद्यान मोती झील का सौंदर्यीकरण करते हुए लैंडस्केपिंग का काम बेहद कम समय में पूरा किया जा चुका है। खास तौर से यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन पार्क को पूरा किया गया है।
म्यूजिकल फाउंटेन पार्क में लेजर लाइट शो लोगों को बेहद अद्भुत एहसास करा रहा है। आम जनता को शहर में एम्फी थिएटर, झील, स्पाइरल वॉल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, चिल्ड्रन उपकरण, बटरफ्लाई गार्डन, टॉयलेट, पाथवे आदि सुविधाएं मिल सकेंगी। आम जनता के मनोरंजन, मॉर्निंग इवनिंग वॉक और एक्सरसाइज आदि के लिए फूलबाग गार्डन के लैंडस्केपिंग का काम पूरा कराया गया है। शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए केडीए ने मॉल रोड स्थित पंचक्की चौराहे के करीब मल्टी लेवल भूमिगत पार्किंग का निर्माण करने की पहल की है। इसके साथ ही गंगा बैराज पर पर्यटन के मद्देनजर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लोहिया बॉटनिकल उद्यान का विकास भी प्राधिकरण की बड़ी उपलब्धि है, जिसके अंतर्गत ड्राइव इन सिनेमा, बैंक्वेट हॉल, कमर्शियल ब्लॉक, वाटर म्यूजियम, फिश पॉन्ड, पिकनिक स्पॉट, एम्फी थिएटर और मैरिज पार्टी लॉन्ज की सुविधा का लाभ देने की पहल की गई है। केडीए ने शहर के बीच घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित ट्रांसपोर्ट नगर को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की भी पहल की है। केडीए ने मुख्य बाजार, नवीन मार्केट और आसपास आने वाले वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य कराने का भी अहम फैसला लिया है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी नई विकास योजनाओं और कार्यों से शहर की रंगत बदलने का काम किया है। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से भी। दबंग 2 पान मसाला। यार पता नहीं घोड़े को क्या हो गया। देखो घोड़े की नाल पे जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। हर कण में शुद्धता घुल के बन जाए सागर। 1 किलोग्राम सागर पाउडर मिल्क से बने 10.5 लीटर पौष्टिक दूध, भरपूर छना, भरपूर पनीर, अमूल की भरपूर शुद्धता। जीवन के हर मुहूर्त पर छलके खुशियों की गागर। सागर। एक क्लिक पर जुड़ेंगे देश के 500 न्यूज पोर्टल। जमीनी स्तर की खबरें जुड़ेंगी डिजिटल मीडिया से। डिजिटल मीडिया के इतिहास में सबसे बड़ा प्रयोग 29 फरवरी को दर्ज होगा इतिहास। आइए युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ शुरू करें खबर की दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। वक्त आ गया है अपने सपनों को साकार करने का। गौर यमुना सिटी में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स बुक करने का। सिर्फ 20 लाख रुपए से शुरू। 250 एकड़ का टाउनशिप दिल्ली एनसीआर में यमुना एक्सप्रेसवे पर। कंस्ट्रक्शंस भी जोरों से चल रही हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर। अभी कॉल करें 9212288887 या गौरसेंस इंडिया की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें। SMS गौर to 53030। पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। अक्सर लोग समझते हैं महंगा यानी बड़ा ब्रांड। नहीं, ओरे वाह, कितना बड़ा ब्रांड, सालों साल चलने वाली टेक्नोलॉजी, और वो भी सही कीमत पर। Oreva LED lights, power saver to the nation. ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। कच्चे रास्तों पर भी डट कर चले बीकेटी टायर। बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी।
स्थानीय निकाय क्षेत्र इलाहाबाद कौशाम्बी से विधान परिषद सदस्य पद हेतु समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी वासुदेव यादव को भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक समाजवादी पार्टी इलाहाबाद कौशाम्बी। आध्यात्मिक नगरी इलाहाबाद, जहां होता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। यहाँ एक खूबसूरत सपना जीवंत हो रहा है जो आकर्षक एवं भारतीय संस्कृति से भरा है। यूपी SIDC की सरस्वती हाईटेक सिटी। यूपी SIDC ने सरस्वती हाईटेक सिटी को कई जोन्स में बांटा है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन आय का प्रमुख स्रोत होगा और यहाँ का आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा रेसिडेंशियल जोन हर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है। यहाँ के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आने वाले कल के नायकों की मजबूत बुनियाद बनेंगे। रिक्रिएशन जोन जो संगम होगा इलाहाबाद की पुरानी विरासत और नई मनोरंजन सुविधाओं का, जहाँ के प्राकृतिक एवं स्वस्थ वातावरण में सांस लेकर आप तरोताजा हो जाएंगे। यूपी SIDC का सरस्वती हाईटेक सिटी, मतलब तरक्की की दस्तक, जहाँ सपनों को मिलेगी नई उड़ान। सेवा, समर्पण एवं विकास के प्रतीक लोकप्रिय विधायक अजय कपूर को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप राजनीति के शिखर पर पहुंचे। निवेदक अजय कपूर फैंस एसोसिएशन। श्री राममूर्ति स्मारक हॉस्पिटल बरेली उत्तर भारत का एक विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध है वर्ल्ड क्लास लीनियर एक्सेलरेटर, ट्रू बीम फॉर रेडियोथेरेपी विद IGRT, IMRT, SRS, SRT टेक्नोलॉजीज, PET CT स्कैन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। SRMS वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल इन बरेली, उत्तर प्रदेश। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दिल्ली की आम जनता ने 1 साल पहले एक ऐतिहासिक मैंडेट देकर एक सरकार चुनी जो आम आदमी की आवाज बनी। वो सरकार जो 1 साल में ही बनी बेमिसाल। बिजली के दाम हुए आधे। देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध। हर महीने हर परिवार को 20,000 लीटर पानी मुफ्त। दिल्ली के कोने कोने में पहुंच रहा है पीने का पानी। पानी टैंकर माफिया पर शिकंजा कसा। किसानों की फसल बर्बाद होने पर देश का सबसे ज्यादा मुआवजा, 50,000 रूपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा। ये सब ऐतिहासिक काम हो रहे हैं दिल्ली में, लेकिन उन्होंने अड़चने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्स भेजकर दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री के दफ्तर पर CBI के छापे डलवाए। तमाम मुश्किलों के बावजूद जनता के लिए जो कहा उसे दिल से निभाया। दिल्ली में जो कभी नहीं हो सका वो 1 साल में हुआ। अभी तो ये आगाज है, 4 साल और बाकी हैं। दिल्ली को नई पहचान देने का सपना सच होगा, क्योंकि ये आपकी सरकार है। नीम, हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करे। पतंजलि दंत कांति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचने वाले हैं, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक 10:20 पर उनको रीशेड्यूल के मुताबिक पहुंच जाना चाहिए था। दिनेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे बनारस से जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या अपडेट है अभी वहां से? तो दिनेश से बात नहीं हो पा रही, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये वो गेस्ट हाउस है जो जहां पर प्रधानमंत्री को आज रात रुकना है। तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजामात हैं। दिनेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। दिनेश, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? क्या प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई अपडेट है? सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी पता चला है कि वाराणसी ट्रैफिक कंट्रोल के रेंज में पहुंच चुके हैं। तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 5 से 7 या 10 मिनट के अंदर वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 10:10 पर यहां पहुंचना था, लेकिन प्लेन लेट होने के चलते अब 10 मिनट और विलंब हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी की जो पोजीशन है 10 मिनट और लगने की संभावना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पहुंचने पर। इसके साथ साथ सभा अब सुरक्षा के बिल्कुल जिस तरह का अलर्ट कर दिया
किया गया है। सभी जहां जहां सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं अलर्ट हो गए हैं और अपने सभी जगहों पर सक्रिय हैं। अब एक अभूतपूर्व सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। कुल 30 किलोमीटर सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर कौन कौन पहुंचा है? दिनेश, जरा ये बताइए, कौन कौन से नेता, कौन कौन से गणमान्य लोग इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए? प्रदेश सरकार की तरफ से कौन है और किस तरीके की वहां पर आवागमन की तैयारी है? किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा? एयरपोर्ट से क्या जानकारी है? सभा बाकायदा पास जारी किया गया है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचे हैं। कुछ राज्यपाल राम नाईक भी पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ स्थानीय विधायक से लेकर के महापौर और भाजपा संगठन के कुछ पदाधिकारी स्वागत के लिए वहां एयरपोर्ट पर मौजूद है। कुल करीब 10 लोगों की संख्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से राज्यपाल राम नाईक और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव मौजूद हैं। जी साहब। दिनेश, अब ये बताइए कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री किस रूट से गेस्ट हाउस तक जाएंगे, और इस रूट पर लोगों को हम भी बता दें कि आप इधर से सफर ना करें, इस रूट को किस तरीके से डाइवर्ट किया गया है? दिनेश, लौट रहे हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां से निकलकर डीरेका गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। कल प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करना है उन्हें। उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। 10 बजकर 10 मिनट पर पहले जो टाइम मुकर्रर था, उसके बाद 10 मिनट का वक्त लगा। 10:20 के आसपास उन्हें वाराणसी पहुंचना था। और बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। बहुत जल्दी वो हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे बाबतपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के वाराणसी पहुंचने की। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, वाराणसी दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान, सरकारी विमान इस वक्त बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और वहां पर उनका स्वागत करने के लिए तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। राज्यपाल खुद वहां पर उनकी आगवानी करेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से भी कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच चुके हैं। उनका सरकारी विमान इस वक्त बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है और यहां से बाई रोड वो डीरेका के गेस्ट हाउस में जाएंगे। लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की भी तस्वीरें बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। ईटीवी इस खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट अपने दर्शकों को सबसे पहले बता रहा है और सबसे पहले उन जानकारियों को हम आप तक उपलब्ध करा रहे हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री डीरेका के गेस्ट हाउस जाएंगे। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, एयरपोर्ट पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दिनेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। दिनेश, आप प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं, क्या कुछ वहां से जानकारी मिल रही है? देखिए सभा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। इसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा। करीब 10 की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, जिसमें राज्यपाल राम नाईक समेत प्रदेश के काबीना मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव भी मौजूद हैं। कुछ यहां के स्थानीय पदाधिकारी बीजेपी के मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं। तो अभी उनका वहां पर स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि ऑलरेडी 10 मिनट लेट हैं, इसलिए वहां पर बिल्कुल कोई भी समय नहीं लगाएंगे। इसके साथ सीधे एयरपोर्ट से निकलेंगे और डीरेका के लिए रवाना हो जाएंगे। 30 किलोमीटर का यह सफर है वाराणसी एयरपोर्ट से डीरेका, जो कि मड़ुआडीह इलाके में डीरेका डीजल रेलवे कारखाना मौजूद है। वहीं गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात विश्राम करेंगे। वाराणसी एयरपोर्ट से निकलकर सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बीच में छोटे छोटे मार्केट हैं, उस मार्केट को क्रॉस करते हुए तरना और अर्दली बाजार होते हुए सिगरा इलाके से डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। चूंकि इतना बड़ा सफर है, 30 किलोमीटर का यात्रा है, जिसको लेकर के सुरक्षा को लेकर के पुलिस और प्रशासन के लिए काफी बड़ा चुनौती है। हालांकि सुरक्षा के बिल्कुल अभी तक कहा जा सकता है कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स जो है वो अपने दर्शकों को पहुंचा रहे। दिनेश, आप नजर बनाए रखिए। प्रधानमंत्री जो है वो इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनका विमान जो है वो लैंड हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं और यहां पर उनका स्वागत होगा। राज्यपाल मौजूद हैं, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, तमाम
लोग वहां पर मौजूद हैं और यहां से वो सीधे डीरे का मैदान जाएंगे। खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही। न्यूज के सह प्रायोजक थे ट्रस्ट, वी नो व्हाट इट मीन्स। आपका चहेता बैद्यनाथ च्यवनप्राश स्पेशल अब बना सुपर ब्रांड, शुद्ध शास्त्रीय विधि और सबसे ताज़ा आंवलों से बना और कोई खतरनाक केमिकल नहीं। KUV 100, the young SUV। एक बात याद रखना, करियर हो तो टीवीएस टायर जैसा टोटली टिकाऊ। कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाएं, रोगों से लड़ने की ताकत पाएं। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।